हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, महाराज, आपके पुत्र जो युद्ध स्थल में भयंकर कर्म करने वाले पांडु पुत्र भीमसेन पर बाणों की वर्षा करने लगे। जैसे पत्थरों की वर्षा ग्रहण करते हुए पर्वत को कोई पीड़ा नहीं होती, उसी प्रकार शत्रुसूदन पांडु पुत्र भीमसेन उस बाण वर्षा को सहन करते हुए भी व्यथित नहीं हुए। कुंती नंदन भीम ने हंसते हुए अपने बाणों द्वारा एक साथ आए हुए दोनों भाई विंद और अनुविंद तथा आपके पुत्र सुवर्मा को भी यमलोक पहुंचा दिया। तदंतर उन्होंने समरभूमि में आपके वीर पुत्र सुदर्शन को घायल कर दिया। इससे वह तुरंत गिर गया और मर गया। इस प्रकार पांडुनंदन भीमसेन ने संपूर्ण दिशाओं में दृष्टिपात करके अपने बाणों द्वारा थोड़े ही समय में उस रथ सेना को नष्ट कर दिया। तदंतर भीमसेन ने रथ की घड़घड़ाहट और गर्जना से सम्रांगण में मृगों के समान भयभीत हुए आपके पुत्रों का उत्साह भंग हो गया। वे सब के सब भीमसेन के भय से पीड़ित होकर सहसा भाग खड़े हुए। कुंती कुमार भीमसेन ने आपके पुत्रों की विशाल सेना का दूर तक पीछा किया। राजन, उन्होंने रणक्षेत्र में सब और कौरवों को घायल किया। महाराज, भीमसेन के द्वारा मारे जाते हुए आपके सभी पुत्र उन्हें छोड़कर अपने उत्तम घोड़ों को हाँकते हुए रणभूमि से दूर चले गए। उन सबको संग्राम में पराजित करके महाबली पांडुपुत्र भीमसेन ने अपनी भुजाओं पर ताल ठोकी और सिंह के समान गर्जना की। बड़े जोर से ताली बजाकर महाबली भीम ने रथ सेना को डरा दिया और श्रेष्ठ श्रेष्ठ योद्धाओं को चुन चुन कर मारा। फिर समस्त रथियों को लांग कर द्रोणाचार्य की सेना पर धावा बोल दिया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में भीमसेन का प्रवेश और भयंकर पराक्रम विषयक 127वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, महाराज, रथ सेना को पार करके आए हुए भीमसेन को युद्ध में रोकने की इच्छा से आचार्य द्रोण ने हंसते हंसते उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए बाणों को पीते हुए भीमसेन से अपने बल के माया से समस्त कौरव बंधुओं को मोहित करते हुए उन पर टूट पड़े। उस समय आपके पुत्रों द्वारा प्रेरित हुए बहुत से महान धनुर्धर नरेशों ने महान वेग का आश्रय ले युद्ध स्थल में भीमसेन को सब ओर से घेर लिया। भरत नंदन उनसे घिरे हुए भीम ने हंसते हुए से अपनी अत्यंत भयंकर गदा ऊपर उठाई और सिंहनाद करते हुए उन्होंने शत्रु पक्ष का विनाश करने वाली उस गदा को बड़े वेग से राजाओं पर दे मारा। महाराज, सुस्थिर चित्त वाले इंद्र जिस प्रकार अपने वज्र का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार भीमसेन द्वारा चलाई हुई उस गदा ने युद्ध स्थल में आपके सैनिकों का कचूमर निकाल दिया। राजन, तेज से प्रज्वलित होने वाली उस भयंकर गदा ने अपने महान घोष से इस पृथ्वी को परिपूर्ण करके आपके पुत्रों को भयभीत कर दिया। उस महावेगशालिनी तेजस्वनी गदा को गिरती हुई देख आपके समस्त सैनिक घोर स्वर में आर्तनाद करते हुए वहां से भाग गए। उस गदा के असह्य शब्द को सुनकर उस समय कितने ही रथी मानव अपने रथ से नीचे गिर पड़े। रणभूमि में गदाधारी भीम के द्वारा मारे जाने वाले आपके सैनिक व्याघ्रों के सूंघे हुए मृगों के समान भयभीत होकर भाग निकले। कुंती कुमार भीमसेन युद्ध स्थल में उन दुर्जय शत्रुओं को भगाकर पक्षी राजगरुड़ के समान वेग से उस सेना को भी लांग गए। रथ यूथपतियों में भी यूथपति भीमसेन को इस प्रकार सेना का संहार करते देख द्रोणाचार्य उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। उस सम्रांगण में अपने बाण रूपी तरंगों से भीमसेन को रोककर आचार्य द्रोण ने पांडवों के मन में भय उत्पन्न करते हुए सहसा सिंहनाद किया। महाराज, द्रोणाचार्य और महामनस्विनी भीमसेन का महान युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर था। सम्रांगण में बाणों से आहत होते हुए भी महाबली भीम ने द्रोणाचार्य के रथ में ईशा दंड को हाथ में पकड़कर समूचे रथ को दूर उठाकर फेंक दिया। उस युद्ध स्थल में भीमसेन द्वारा फेंके गए आचार्य द्रोण तुरंत ही दूसरे रथ पर आरूढ़ हो पुनः व्यू के द्वार पर जा पहुंचे। उस समय गुरु द्रोण का उत्साह भंग हो गया था।
उन्हें इस अवस्था में आते हुए देख भीम ने पुनः वेगपूर्वक आगे बढ़कर उनके रथ की धुरी पकड़ ली और अत्यंत रोष में भरकर उन अतिरथी वीर द्रोण को पुनः रथ के साथ ही फेंक दिया। इस प्रकार भीमसेन ने खेल सा करते हुए 8 रथ फेंके, परंतु द्रोणाचार्य पुनः पलक मारते मारते अपने रथ पर बैठे दिखाई देते थे। उस समय आपके योद्धा विस्मय से आंखें फाड़ फाड़ कर ये दृश्य देख रहे थे। कुरुनंदन, इसी समय भीमसेन का सारथी तुरंत ही घोड़ों को हाँक कर वहां ले आ गया। ये एक अद्भुत सी बात थी। तत्पश्चात महाबली भीमसेन पुनः अपने रथ पर आरूढ़ हो आपके पुत्र की सेना पर वेगपूर्वक टूट पड़े। जैसे उठी हुई आंधी वृक्षों को उखाड़ फेंकती है और सिंधु का वेग पर्वतों को विदीर्ण कर देता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में क्षत्रियों को रांदते और कौरव सेना को विदीर्ण करते हुए भीमसेन आगे बढ़ गए। फिर अत्यंत बलशाली वीर भीमसेन कृतवर्मा द्वारा सुरक्षित भोजवंशियों की सेना के पास पहुंचे और उसे वेगपूर्वक मत कर आगे चले गए। जैसे सिंह गाय बैलों को जीत लेता है, उसी प्रकार पांडुनंदन भीम ने ताली बजाकर शत्रु सेना को संत्रस्त करते हुए समस्त सैनिकों पर विजय पा ली। उस समय कुंती कुमार भीमसेन भोजवंशियों की सेना को लांघकर दर्दों की विशाल वाहिनी को पार कर गए और बहुत से युद्ध विशारद मलेच्छों को परास्त करके महारथी सात्यकी को शत्रुओं के साथ युद्ध करते हुए देखकर सावधान हो रथ के साथ वेगपूर्वक आगे बढ़ गए। महाराज, अर्जुन को देखने की इच्छा लिए पांडुनंदन भीमसेन सम्रांगण में आपके योद्धाओं को लांघते हुए वहां पहुंचे थे। पराक्रमी भीम ने वहां सिंधुराज के वध के लिए पराक्रम करते हुए युद्ध तत्पर महारथी अर्जुन को देखा। महाराज, उन्हें देखते ही भीम ने वर्षा काल में गरजते हुए मेघ के समान बड़े जोर से सिंहनाद किया। गरजते हुए भीमसेन के उस भयंकर सिंहनाद को युद्ध स्थल में कुंती कुमार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने सुना। उस महाबली वीर ने सिंहनाद को एक साथ सुनकर उन दोनों वीरों ने भीम को देखने की इच्छा प्रकट करते हुए बारंबार गर्जना की। महाराज, गरजते हुए 2 सांडों के समान अर्जुन और श्री कृष्ण महान सिंहनाद करते हुए आगे बढ़ने लगे। नरेश्वर, भीमसेन और अर्जुन की गर्जना सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। नरेश्वर, भीमसेन और धनुर्धर अर्जुन की गर्जना सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उन दोनों का सिंहनाद सुनकर राजा का शोक दूर हो गया। वे शक्तिशाली नरेश समर भूमि में अर्जुन के लिए विजय की शुभकामना करने लगे। मंदोन्मत्त भीमसेन के बार बार गर्जना करने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र महाबाहु युधिष्ठिर मुस्कुरा कर मन ही मन कुछ सोचते हुए अपने हृदय की बात कहने लगे। भीम, तुमने सूचना दे दी और गुरुजन की आज्ञा का पालन कर दिया। पांडुनंदन, जिनके शत्रु तुम हो उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हो सकती। सौभाग्य की बात है कि संग्राम भूमि में सव्यसाची अर्जुन जीवित है। ये भी आनंद की बात है कि सत्य पराक्रमी वीर सात्यकी सकुशल है। मैं सौभाग्यवश इस समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की गर्जना सुन रहा हूँ। जिसने रण क्षेत्र में इंद्र को जीतकर अग्निदेव को तृप्त किया था, वह शत्रुहंता अर्जुन मेरे सौभाग्य से युद्ध स्थल में जीवित है। जिसके बाहुबल का भरोसा करके हम सब लोग जीवन धारण करते हैं, शत्रुओं का संहार करने वाला वह अर्जुन हमारे सौभाग्य से जीवित है। जिसने देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्जय निवात कवच नामक दानवों को एकमात्र धनुष की सहायता से जीत लिया था, वह कुंती कुमार अर्जुन हमारे सौभाग्य से जीवित है। विराट की गौओं का अपहरण करने के लिए एक साथ आए हुए समस्त कौरवों को जिसने मत्स्य देश की राजधानी के समीप पराजित किया था, वह पार्थ जीवित है। ये हमारे सौभाग्य की बात है। जिसने महासमर में अपने बाहुबल से 14,000 कालकेय नामक दैत्यों का वध किया था, वह अर्जुन हमारे भाग्य से जीवित है। जिसने अपने अस्त्र बल से दुर्योधन के लिए बलवान गंधर्वराज चित्रसेन को पराजित किया था, वह पार्थ सौभाग्य से जीवित है। जिसके मस्तक पर किरीट शोभा पाता है, जिसके रथ में श्वेत घोड़े जोते जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी हैं,
तथा जो सदा ही मुझे प्रिय है वह अर्जुन जीवित है, ये मेरे सौभाग्य की बात है। जिसने पुत्र शोक से संतप्त हो दुष्कर्म करने की इच्छा रखकर जयद्रथ के वध की अभिलाषा में ऐसी भारी प्रतिज्ञा ले ली है, वह अर्जुन क्या आज युद्ध में सिंधुराज को मार डालेगा? क्या सूर्यास्त होने से पहले ही प्रतिज्ञा पूर्ण करके लौटे हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित अर्जुन को मैं मिल सकूंगा? क्या दुर्योधन के हित में तत्पर रहने वाले राजा जयद्रथ अर्जुन के हाथ से मारा जाकर शत्रुता को आनंदित करेगा? क्या युद्ध में सिंधुराज को अर्जुन के हाथ से मारा गया देखकर राजा दुर्योधन हमारे साथ संधि कर लेगा? क्या मूर्ख दुर्योधन संग्राम भूमि में भीमसेन के हाथ से अपने भाइयों का वध होता देखकर हमारे साथ संधि कर लेगा? अन्य बड़े बड़े योद्धाओं को भी धाराशायी देखकर क्या मंदबुद्धि दुर्योधन को पश्चाताप होगा? क्या एकमात्र भीष्म की मृत्यु से हम लोगों का वैर शांत हो जाएगा? क्या शेष वीरों की रक्षा के लिए दुर्योधन हमारे साथ संधि करेगा? इस प्रकार राजा युधिष्ठिर जब दया से द्रवित होकर भांति भांति की बातें सोच रहे थे, उस समय दूसरी ओर घोर युद्ध चल रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में भीमसेन का कौरव सेना में प्रवेश तथा युधिष्ठिर का हर्ष विषयक 128वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, इस प्रकार मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से सिंहनाद करते हुए महाबली भीमसेन को किन किन वीरों ने रोका? मैं तो तीनों लोकों में किसी को नहीं देखता जो क्रोध में भरे हुए भीमसेन के साथ युद्ध स्थल में खड़ा हो सके। क्रोध में भरकर मेरे पुत्रों का वध करने की इच्छा से भीमसेन के आगे दुर्योधन के हित में तत्पर रहने वाले कौन से योद्धा खड़े थे? जैसे काल समस्त प्रजा को अपना गरास बना लेता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में भीमसेन के द्वारा मेरे पुत्रों को काल के गाल में जाता देख कौन से वीरों ने आगे बढ़कर भीमसेन को रोका? संजय, मेरे पुत्रों को दग्ध करने की इच्छा से प्रज्वलित हुई भीम रूपी अग्नि के सामने कौन से शूरवीर डटे रह सके, मुझे ये बताओ। राजन संजय ने कहा, राजन, इस प्रकार गरजते हुए भीमसेन पर बलवान कर्ण ने भयंकर सिंहनाद के साथ आक्रमण कर दिया। वीर भीमसेन ने भी अपने सामने कर्ण को खड़ा देखकर अत्यंत कुपित होकर उसके ऊपर बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी। कर्ण ने उन बाणों को ग्रहण किया और इसके विपरीत बहुत से बाण वापस चलाए। उन दोनों के ताल ठोकने की आवाज सुनकर और सम्रांगण में भीमसेन की घोर गर्जना सुनकर रथियों और घुड़सवारों के शरीर थर थर कांपने लगे। उस सम्रांगण में प्रायः संपूर्ण योद्धाओं के धनुष तथा अन्य अस्त्र शस्त्र हाथों से छूटकर पृथ्वी पर गिर गए, कितनों के तो प्राण ही निकल गए। सारी सेना के समस्त वाहन संत्रस्त होकर मलमूत्र त्यागने लगे। उनका मन उदास हो गया। बहुत से अपशगुन प्रकट होने लगे। राजन, कर्ण और भीम के उस भयंकर युद्ध से आकाश में गिद्धों, कौवों और कंकों की छाया चारों ओर मंडराने लगी। कर्ण ने 20 बाणों से भीमसेन को गहरी चोट पहुंचाई, फिर सारथी को भी 5 बाणों से बींध डाला। तब शीघ्रता करने वाले भीमसेन ने भी हंसकर 64 बाणों द्वारा रणभूमि पर कर्ण पर आक्रमण कर दिया। कर्ण ने अनेकों बार बाण समूहों की वर्षा करके भीमसेन को आच्छादित किया। कर्ण के बार बार आच्छादित होते हुए भी महारथी भीम कर्ण के धनुष को मुट्ठी में पकड़ने की जगह से काट देते और झुकी हुई गांठ वाले बाणों से उन्हें घायल कर देते। भीमसेन बहुत क्रोधित हो रहे थे। उन्होंने वेग पूर्वक सूत पुत्र की छाती में झुकी हुई गांठ वाले 3 बाण धसा दिए। ठीक छाती के बीच में गड़े हुए उन बाणों द्वारा कर्ण 3 शिखरों वाले ऊंचे पर्वत के समान सुशोभित होने लगा। उस गहरे प्रहार से पीड़ित होकर कर्ण कुछ विचलित हो उठा। तत्पश्चात पुनः सैकड़ों और हजारों बाणों का प्रहार करने लगा। सुदृढ़ धनुर्धर कर्ण के बाणों से पीड़ित होकर भीमसेन ने एक शूर के द्वारा तुरंत ही उसके धनुष की प्रत्यंचा काट दी। साथ ही उसके बसारथी को एक भल्ल से मारकर रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। इतना ही नहीं, महारथी भीम ने उसके 4 घोड़ों के भी प्राण ले लिए। प्रजानाथ, इस प्रकार कर्ण भय के मारे उस अश्वहीन रथ से कूदकर तुरंत ही वृषसेन के रथ पर जा बैठा।
भीमसेन का महान सिंहनाद सुनकर, उनके द्वारा युद्ध में कर्ण को पराजित देखकर, ये सब जानकर राजा युधिष्ठिर को बहुत प्रसन्नता हुई। उस समय पांडव सेना सब और शंखनाद करने लगी। शत्रु सेना की शंख ध्वनि सुनकर आपके सैनिक भी जोर जोर से गर्जना करने लगे। राजा युधिष्ठिर ने युद्ध स्थल में हर्ष के कारण अपनी सेना को शंख और बाणों की ध्वनि और हर्षनाद से व्याप्त कर दिया। उसी समय अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार की और भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया, परंतु उसकी ध्वनि को तिरोहित करते हुए गरजते हुए भीमसेन का भयंकर सिंहनाद संपूर्ण सेना में सुनाई देने लगा। कुंती पुत्र भीमसेन के द्वारा कर्ण को बहुसंख्यक बाणों से पीड़ित हुआ देख दुर्योधन ने दुशल से कहा, दुशल देखो कर्ण संकट में पड़ा है, तुम उसके लिए रथ प्रस्तुत करो। राजा के ऐसा कहने पर दुशल कर्ण के पास दौड़ आया। फिर महारथी कर्ण दुशल के रथ पर आरूढ़ हो गया और तत्पश्चात पुनः कर्ण पर आघात करते हुए, परंतु भीमसेन ने सहसा 10 बाणों से उन दोनों को घायल कर दिया और कर्ण पर आघात किया और इसके साथ साथ दुशल का सिर भी काट दिया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ पर्व में भीमसेन के प्रवेश और कर्ण की पराजय विषयक 129वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब सेना विचलित होकर भाग चली, अर्जुन सिंधुराज के वध के लिए आगे बढ़ गए और उनके पीछे सात्यकी और भीमसेन भी वहां पहुंच गए। तब आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी उतावली के साथ एकमात्र रथ द्वारा बहुत से आवश्यक कार्यों के संबंध में सोचता विचारता हुआ द्रोणाचार्य के पास गया। आपके पुत्र का वह रथ मन और वायु के समान वेगशाली था। बड़ी तेजी के साथ तत्काल द्रोणाचार्य के पास वह पहुंच गया। उस समय आपका पुत्र कुरुनंदन दुर्योधन क्रोध से आंखें लाल करके घबराहट के स्वर में द्रोणाचार्य से इस प्रकार बोला, आचार्य, अर्जुन, भीमसेन और सात्यकी ये तीनों महारथी मेरी संपूर्ण सेना को पराजित करके सिंधुराज जयद्रथ के समीप पहुंच गए हैं। उन्हें कोई रोक नहीं सका। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।